बहुत क्रोधित हूं ना मित्र, क्योंकि द्रौपदी ने भरी सभा में तुम्हें सूत पुत्र कहकर पुकारा। क्रोधित मैं इसलिए नहीं हूं कि उसने मुझे सूत पुत्र कहकर पुकारा। क्रोधित मैं इसलिए हूं कि यह संसार इस शब्द सूत पुत्र को गाली क्यों समझता है। क्या किसी सूत का पुत्र होना पाप है मित्र? सूत तो रथ हाँकता है, अपने पसीने की शुद्ध कमाई खाता है, तो फिर यह संसार इस शब्द सूत पुत्र को गाली क्यों समझता है? मैं तुमसे सहमत हूं मित्र, किंतु दुर्भाग्यवश इस संसार ने ऊंच नीच का संबंध जन्म से जोड़ रखा है। क्यों जोड़ दिया गया है मित्र? किसने दिया है संसार को यह अधिकार कि वो किसी के गुण और अवगुण का नाता कर्म से नहीं जन्म से जोड़ दे? मैं वीर हूं, शक्तिशाली हूं, धनुर्विद्या में अर्जुन के सिवा मेरे सामने और कोई टिक नहीं सकता मित्र। जानता हूं कि अपने मुख से अपनी प्रशंसा करना ठीक बात नहीं है, किंतु यह भी सत्य है कि मैं एक महादानी हूं। यदि मुझसे कोई मांगे तो बिना संकोच किए मैं अपने प्राण भी दान कर सकता हूं, किंतु मेरे सारे गुणों को इस एक शब्द सूत पुत्र ने ढांक लिया है। उसी प्रकार जैसे एक बादल का टुकड़ा सूर्य को ढक लेता है। क्या जन्म सब कुछ होता है, कर्म कुछ नहीं होता? यदि जन्म सब कुछ होता है मित्र, तो मुझे यह बताओ कि उच्च कुल में जन्म लेने वाला दुष्कर्म करके भी उच्च कुलीन कहलाने का अधिकारी कैसे हो सकता है? कदापि नहीं हो सकता मित्र, और मैं स्वयं इस प्रथा को नहीं मानता। किंतु तुम निराश मत हो मित्र, द्रौपदी जैसी कन्याओं के संसार में कोई कमी नहीं। तुम किसी भी कन्या को अपने लिए चुन लो मित्र। मैं तुम्हें वचन देता हूं कि यदि वो क्षत्राणी भी हुई तो मैं उसे लाकर तुम्हारे चरणों में डाल दूंगा। मैं अपने मित्र को अशांत नहीं देख सकता मित्र। मित्र दुर्योधन, छोड़ो कन्याओं की बातें। अब मैं तो समस्त स्त्री समुदाय से घृणा करने लगा हूं। मैं किसी भी स्त्री को अपने जीवन में प्रवेश करने की आज्ञा नहीं दूंगा। स्त्री जीवन में प्रवेश करने की आज्ञा नहीं मांगती मित्र। आंखें खुली हो तो आंखों की राह से मन में उतर जाती हैं, और यदि आंखें बंद हो तो स्वप्न बनकर यादों में बस जाती हैं। हां, क्रोध भावनाओं के पट कुछ देर के लिए अवश्य बंद कर देता है, परंतु जब किसी कन्या का सुंदर रूप वायु का झोंका बनकर आता है तो ये पट अपने आप खुल जाते हैं। ऐसा कदापि नहीं होगा मित्र। तुम धनुर्विद्या में अवश्य निपुण हो मित्र, यह मैं जानता हूं, किंतु तुमने अभी तक किसी मृग नयनी के नैनों के वाण नहीं झेले। और जिस दिन ऐसा हुआ ना मित्र, तो तुम अपनी धनुर्विद्या भूल जाओगे। चलो मित्र, हस्तिनापुर चलें, तुम्हारा क्रोध भी शांत हो जाएगा। नहीं मित्र, यदि इस समय मुझे कहीं शांति मिल सकती है तो वो माता राधा के आंचल के छांव तले ही मिल सकती है। मैं अपनी माता के पास जाना चाहता हूं। अवश्य जाओ मित्र, अपनी माता से मेरा भी प्रणाम कहना, किंतु तुम शीघ्र ही लौट आना मित्र। तुम नहीं जानते, जब तुम मेरे साथ नहीं होते ना, तो मैं अपने आप को अधूरा महसूस करता हूं मित्र। मित्र दुर्योधन, इस संसार में केवल तुम्हारी मित्रता ही तो है जो मुझे जीने का साहस दे रही है। यदि मेरी मित्रता के बिना तुम अधूरे हो, तो मैं तुम्हारी मित्रता के बिना अस्तित्वहीन हूं, शून्य हूं। जाओ मित्र, महाबली तुम्हारी रक्षा करे। महाभारत।